नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह पर महसूर कर दिया जाए जहाँ पानी ना हो। जो घेर कर यहाँ तक लाए थे, उन्होंने कहा हम ही आपको यहाँ तक लाए हैं, हम ही ने आपको फुरात के किनारे रखा, जिन्होंने आपके ऊपर पानी बंद किया, क्या मेरी माफी भी हो सकती है? फरमाया जाओ तुम्हें मुआफ किया। तो उस वक्त हजरत हुर अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया। उन पर जब तीरों की बरसात हुई तो उन्होंने अपने बेटे और अपने गुलाम और अपने भाई को लगाया, यजीदी फौज से एड़ लगा दी। उनके बेटे ने शहादत इख्तियार की तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जाकर उनके बेटे को उठाया और उनकी वफादारी को सलाम, उनकी मारिफत को सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ETV मुहर्रम स्पेशल के साथ मैं हूँ आपके साथ नूरीद फ़ातिमा। आज हम बात करेंगे कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम मैदान करबला की जानिब जिस काफ़िले को लेकर रवां दवां थे इस्लाम को बचाने के लिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए, उस काफ़िले को किसने रोका, कहाँ रोका, क्यों रोका? हज़रत हुर अलैहिस्सलाम, जिनको मैं एक पूरा किरदार कहा करती हूँ। जब हम वाक़या करबला और सानहा करबला की बात करते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यंग जनरेशन को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि करबला एक पूरी दरसगाह है और इसमें मुख्तलिफ़ किरदार हैं। दो बुनियादी किरदार हैं, एक हक का इस्तिआरा हुसैनी किरदार, दूसरा बातिल का इस्तिआरा यजीदी किरदार। अब जो यजीदी किरदार है इसके भी आगे दो अलग अलग शाखें हैं। इसमें एक सैयदना हुर अलैहिस्सलाम का किरदार है जिसको हम ताइबीन का किरदार कहते हैं, जिसको हम सलीमुत्तबा लोगों का किरदार कहते हैं, जो बज़ाहिर तो हुकूमत का इस्तिआरा बनकर आपको कन्फ्रंट करने के लिए भेजे गए, मगर जो सलीमुल फितरत हैं, अज़ल से अल्लाह रब्बुल करीम ने खैर के लिए चुन ली हों, अगर वो पैगाम ये रकम करके गए अपने खून से कि अगर बता रहा है रियासत को हुर का ठुकराना, करे ज़मीर मलामत तो नौकरी क्या है, तो मेरे नज़दीक एक शकील कल्ब यजीदियों का किरदार है और दूसरा कूफियों का खामोश किरदार है और तीसरा हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का किरदार है कि दौराने वाक़या और दौराने सानहा भी जिन्होंने अदब का दामन नहीं छोड़ा, ताज़ीम अहले बैत का दामन नहीं छोड़ा, और किस तरह फिर ये अहले बैत घराना बड़ा लजपाल घराना है, ये किस तरह अपने मोहब्बत और अपने इकराम करने वालों को नवाजता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम बज़ाहिर कमांडर हैं यजीदी फ़ौज के। इब्ने ज़ियाद की तरफ से इनको 1000 का लश्कर देकर और साथ ये जो है अहकामात जारी किए जाते हैं, रिटन फॉर्म में आपके पास मौजूद हैं कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम आशिकां पूरे बतूल, जिनको अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो जो आशिकों के इमाम हैं, वो जो नौजवानों के सरखैल, वो जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, वो जो राकिब दोशे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो जहाँ कहीं तुम्हें मिलें उनको रोक लो और उसके बाद उनको इब्ने ज़ियाद के दरबार में कूफा में ले आओ। ये अहकामात लेकर 1000 का लश्कर लेकर, और ये जून का महीना चढ़ चुका है, मई में आपने जो है वो ये सफ़र को इख्तियार किया था, और बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं कि जुलाई और अगस्त का महीना था। तो जून, जुलाई और अगस्त में रेगिस्तान की तपती हुई ज़मीन जिस कदर तांबा बन जाती है, जिस तरह सूरज की तमाज़त के साथ वो आग बरसाती है, ये रेगिस्तानों में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मगर दुख की बात यह है कि अब भी उन सफ़र की मनाजिल को, उनकी सख्तियों को कम करने के लिए और उन सौबतों को कम करने के लिए कहा जाता है कि नाउज़ुबिल्लाह, वो तो ठंड का मौसम था, ठंड के मौसम में भी कोई कितने दिन भूखा रह सकता है, कोई कितने दिन प्यासा रह सकता है। आज तो गूगल ने ये काम ही आसान कर दिया। जाइए 61 हिजरी के अंदर और उस दौर के अंदर गूगल कीजिए, आपको मई जून का महीना मिल जाएगा। 18 मनाजिल के ऊपर आप अलैहिस्सलाम ने अपने खानवादे को क़याम फरमाने के लिए जगह जगह रोका। हर क़याम पर खुतबात इरशाद फरमाए, हर क़याम पर आपके साथ कुछ लोग शामिल हुए, कुछ शामिल होते गए और कुछ को आपने वापस भेजा। फिर हर क़याम के ऊपर गर्मी और मौसम की सख्ती बढ़ती गई। एक चीनी मौर्रिख लिखता है कि 8 तरफ से इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला था। वो हमला किस तरह का था, इंशाल्लाह अगली आने वाली एपिसोड्स में हम इसके ऊपर बात करेंगे। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को उस वक्त में मकाम
ذو حسن کے اوپر یزیدی فوج کے جس کمانڈر نے روکا، ان کا نام حضرت حر ابن یزید الریاحی رحمہ اللہ علیہ السلام ہے، کہ جنہوں نے 1000 کے پیادوں کے ساتھ آپ کو روکا اور ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے یہ مامور تھے۔ جب آپ کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنی فوج کو کہا کہ امام علی مقام علیہ السلام کی فوج کے سامنے آپ اپنے جو ہے وہ خیمے لگائیں اور وہاں قیام کریں۔ جب امام علی مقام علیہ السلام نے دور سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی تو آپ نے سمجھا کہ نہ جانے کون لوگ ہیں، کوئی مسافر ہیں یا نہ جانے کس لیے آئے ہیں۔ جب وہ پاس آئے اور سامنے آئے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آ کر اپنا مدعا بیان کیا، تو امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حر تیری ماں تجھ پر روئے، تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے اور ان کو ابن زیاد کے دربار میں لے جانے آیا ہے۔ قربان جائیے حضرت حر علیہ السلام کے اس لمحے کے ادب کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا، اے امام علی مقام علیہ السلام، آپ تو میرے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں، مگر حر کبھی آپ کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی جگہ عرب کا کوئی اور سردار ہوتا تو میں اس کو پلٹ کر یہ جواب دیتا، لیکن آپ کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کی والدہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ وہی لمحہ تھا کہ جب قدرت نے اس ادب کو محفوظ کر لیا، اس محبت کو محفوظ کر لیا اور نوازنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب آپ نے اس کے قافلے کو دیکھا کہ یہ اتنی گرمی کی شدت سے پیاسے ہیں، تو قربان جائیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو کہا کہ جتنا پانی ہے، اور فوج تو نہیں تھی، یہ تو اصحاب تھے، یہ تو اسلام کو بچانے نکلے تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام حج کے دنوں میں نکلے تھے، چاہتے تو فوج تیار کرتے، چاہتے تو مدینہ سے فوج لیتے، چاہتے تو مکہ سے فوج لیتے، لیکن آپ نے فوج نہیں لی۔ آپ صرف اپنی خواتین، اپنے بچوں اور اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ اسلام کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ تو آپ نے اپنے قافلے کو کہا کہ ان کو پانی پلایا جائے، ان کے گھوڑوں کے سم جو ریت کی تمازت کی وجہ سے ان پر آبلے پڑ گئے ہیں، ان پر سموں پر پانی ڈالا جائے۔ قربان جائیے سخاوت خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جانتے ہیں کہ ابھی اور مسافت ہے، جانتے ہیں صحرا ہے، جانتے ہیں کہ ابھی نہیں معلوم کہ آگے پانی کہاں ملے، مگر وہ پانی ان پر قربان کر دیا، ان کو پانی دیا، پلایا، گھوڑوں کے سموں پر پانی ڈالا۔ پھر پوچھا حر کیا ارادہ ہے؟ کہتا ہے کہ پیچھے سے ایک اور فوج آ گئی ہے۔ مقام بیدا کے اوپر امام علی مقام علیہ السلام نے جو حر کی فوج کو مخاطب ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں، لوگو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ایک جابر اور ظالم حکمران کو دیکھ لے جو خدا کے حلال حرام کو حلال کرتا ہے اور خدا کے ساتھ اپنے عہد کو پامال کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور بندگان خدا کے درمیان ظلم و ستم روا رکھتا ہے، وہ شخص خاموشی اختیار کرے اور زبانی کلامی طور پر اس جابر حکمران پر ملامت نہ کرے، تو یہ خدا پر واجب ہے کہ اس خاموش مسلمان کو اسی ظالم حکمران جیسی سزا دے اور قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ محشور اور جہنم روانہ کرے۔ جان لو کہ اس ظالم جماعت اور بنو امیہ کے جابر حکمرانوں نے مسلسل شیطان کی پیروی کی ہے اور اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے اور برائی اور فساد کو ظاہر کیا ہے اور اللہ کی حدود کو پامال کر دیا ہے۔ غنائم اور مسلمانوں کے اموال عامہ جن کا تعلق پورے مسلمانوں سے ہے، ان کو اپنے لیے مختص کر لیا ہے، خدا کے حرام کو حلال کیا ہے اور خدا کے حلال کو حرام کر دیا ہے، اور مجھے دوسروں سے زیادہ حق ہے کہ ان مسائل کا سدباب کروں۔ تو پھر اس کے بعد کسی مورخ کے پاس یہ گنجائش نہیں کہ وہ یہ لکھے کہ نعوذ باللہ یہ تو غلطی سے، یا یہ تو ایسے ہی بھگدڑ مچی، یا یہ تو ایسے ہی چند لمحوں کا جو ہے وہ سانحہ تھا یا واقعہ تھا، یا ایسے ہی جو ہے وہ کسی نے نہیں کہا تھا، کیونکہ بار بار پیچھے سے آنے والے خط حضرت حر علیہ السلام امام علی مقام علیہ السلام کو دکھا رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر قربان جائیے حضرت حر علیہ السلام کی قربانی کے کہ 9 محرم الحرام کو امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جب آپ نے دیکھا کہ اس رات
जन्नत एक तरफ और दोज़ख एक तरफ है। उस रात सलीमुल फितरत जो कल्ब आपके अंदर था उसने मजबूर किया कि वो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हों और जाकर अपनी तौबा करें। उस वक्त अमर बिन साद जो 30,000 का लश्कर लेकर आ गया था, जब उसने वो ऑर्डर्स दिखाए गवर्नमेंट के, हुकूमत के, इब्ने ज़ियाद के, स्टेट के, कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह पर महसूर कर दिया जाए जहाँ पानी ना हो, और अब तो ऑर्डर्स ये मिले थे इनको शहीद कर दिया जाए। तो उस वक्त हज़रत हुर अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया। उन पर जब तीरों की बरसात हुई तो उन्होंने अपने बेटे और अपने ग़ुलाम और अपने भाई को लगाया, यजीदी फ़ौज से एड़ लगा दी। यहाँ रुक कर मैं अपनी जेनज़ी से एक बात करना चाहूँगी कि देयर इज़ नो ग्रे एरिया इन इस्लाम। इस्लाम इज़ ब्लैक एंड वाइट, या इधर या उधर। अगर आपको हुसैनी बनना है तो आपको यजीद की फ़ौज से एग्जिट करना पड़ेगा, जिस तरह ही हज़रत हुर अलैहिस्सलाम ने किया। वहाँ से निकलना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के साथ आना पड़ेगा, यहाँ खड़े होना पड़ेगा। वरना तो वो भी कहते थे हम मुसलमान हैं, अज़ानें उधर भी होती थी, नमाजें उधर भी होती थी, वहाँ पर भी इकामत होती थी, वहाँ पर भी तीर अल्लाहु अकबर कहकर बरसाया जाता था, वहाँ पर भी तलवार अल्लाहु अकबर कहकर चलाई जाती थी। मगर वो किस तरह के मुसलमान थे जो खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पहचान सके। और ये मारिफत वाले, ये करबला वाले, ये अहले हक जिनमें हज़रत हुर, उनका बेटा, उनका भाई और उनका ग़ुलाम शामिल था, इन चारों ने एड़ लगाई, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा माफ़ी की कोई गुंजाइश है, कुर्बान जाइए। जो घेर कर यहाँ तक लाए थे उन्होंने कहा हम ही आपको यहाँ तक लाए हैं, हम ही ने आपको फुरात के किनारे रखा, हम ही ने वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके ऊपर पानी बंद किया, क्या मेरी माफ़ी भी हो सकती है? फरमाया जाओ तुम्हें मुआफ़ किया। और मुआफ़ की जब किया तो कासिम जन्नत ने अपने शहजादे, जिनको जन्नत का सरदार करार दिया था, जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दिया था, उन्होंने उनको फिर जन्नत बांट दी। गए जाकर कई यजीदियों को वासिले जहन्नम किया और फिर उसके बाद जामे शहादत नोश किया। जब उनके बेटे ने शहादत इख्तियार की तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जाकर उनके बेटे को उठाया और उनकी वफ़ादारी को सलाम, उनकी जानिसारी को सलाम, उनकी हक परस्ती को सलाम, उनकी मारिफत को सलाम। अल्लाह करे कि आज के दौर में हुकूमत वक्त में जो लोग वज़ीर और मुशीर हैं, जो लोग हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो लोग हुकूमत के ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं, जो हुकूमत के अहकामात को नाफिज करने के लिए इंतज़ामिया, मुक़न्निना और अदलिया में बैठे हुए हैं, उनको हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का फैज़ मिले। वो भी रियासत के उन दज्जाली कवानीन की जो है वो नो कह दें और उनको बदल कर हुसैनी किरदार और जो मुस्तफ़वी निज़ाम है उसको नाफिज करने वाले बन जाएं। कल इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि मैदान करबला के अंदर, इस सारे सफ़र के अंदर मुख़द्दरात इस्मत का, बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, करबला की शेर दिल माओं का क्या किरदार था, बहनों का क्या किरदार था, बेटियों का क्या किरदार था, वो औरत जिसको सिन्फ़ नाजुक कहा जाता है उसने किस तरह सिन्फ़ आहन बनकर इस्लाम को बचाया। नुरीद फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।